नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो पर हम लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने अच्छे से कवर किया था, अच्छे से हमने उसमें कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया था आपको और शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी बात किया था हमने, ठीक है। और आज दूसरे पार्ट में भी हम लोग एकदम बेहतरीन प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और प्रश्न वही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न लेकर आए हैं और इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताएंगे और साथ में इनका ट्रिक भी बताने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न के लिए हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो हर एक चीज़, हर एक प्रश्न आपको बेसिक से बनता है, अच्छे से बनता है। तो चलिएगा यहाँ पर देखते हैं हम लोग। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है अनुपात और समानुपात का। प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं अनुपात और समानुपात के, जितने आ चुके हैं और जितने आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या दिया गया है। यदि 2145 अनुपाते क्या है x समानुपात, ये डबल बिंदी जो है इसको समानुपात पढ़ते हैं, 3003 फिर अनुपात 42 है, तो y का वह मान क्या होगा जिसके लिए ये सब चीज़ें हों। अब इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसके बाद इसको करेंगे हम लोग, है ना। देखिएगा, यदि आपसे ऐसा कह रहा है, देखिएगा, अगर a अनुपात b यानी a/b और प्रपोर्शन, इसको हम लोग प्रपोर्शन कहते हैं यानी समानुपात कहते हैं, c/d है ना। तो इसका अर्थ ये होता है कि a/b बराबर c/d। ये हमने कल भी बताया था, है ना। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a और d का मल्टीप्लाई होगा, d का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा a इंटू d बराबर b का c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू सी हो जाएगा। यानी जब ऐसा कुछ दिया होता है तो हम क्या करते हैं, बाहर वालों को गुणा कर देते हैं, यानी a इंटू डी है ना बराबर b इंटू सी हो जाता है, यानी अंदर वाले गुणा। बात क्लियर हो गई। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस प्रश्न को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा इस प्रश्न को। बड़ा ही शानदार प्रश्न है ये। प्रश्न आपके SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। चलिए इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को करते हैं। देखिएगा यहाँ पर बड़े आसान तरीके से हम लोग करने वाले हैं। क्या दिया गया है, 2145 और ये x दिया है, फिर इसके बाद प्रोपोर्शन लगा है और ये 3003 और फिर यहाँ पर अनुपात 42। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू मिलने के बाद आप यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर से आपको y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो y का ही मान हमको निकालना है। तो पहले यहाँ से x का वैल्यू निकाला जाएगा, फिर y का वैल्यू निकाला जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे, क्या करेंगे, बेसिक सा तरीका है, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, फिर यहाँ से x का वैल्यू आएगा, फिर यहाँ पे x का वैल्यू निकाल कर आप इसमें रखेंगे, फिर इसमें भी वही चीज़ करना पड़ेगा, बाहर वालों को गुणा, अंदर वालों को गुणा, फिर y का वैल्यू आएगा। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। ये प्रश्न इसलिए दिया गया है कि आपका जो दिमाग है वो कहाँ तक काम कर रहा है, आपने सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, उस चीज़ को ये प्रश्न देखता है। इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट लगाइए, यूनिट डिजिट, है ना, इकाई अंक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट का हमने पढ़ाया है, यूनिट डिजिट अच्छे तरीके से कैसे यूनिट डिजिट निकाला जाता है। तो यूनिट डिजिट का तरीका लगाकर इसको आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट का तरीका हम लोग लगाते हैं, है ना। सबका आप यूनिट डिजिट ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा हमने क्या बताया था कि बाहर वालों को गुणा होता है, तो आप यूनिट डिजिट लेकर चलिए। तो बाहर वालों को गुणा, इसका यूनिट डिजिट 5 है, गुणे लास्ट वाले के यूनिट डिजिट 2 है, तो हमने 2 कर दिया। और ये किसके बराबर होता है, अंदर वालों को गुणा, तो इसका x है यहाँ पर और गुणे इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है ना। अब यहाँ पर देखिए भाई, गुणा में क्या होता है, हमारा यूनिट डिजिट अगर गुणा हो गया
तो यूनिट डिजिट उसका मिल जाएगा हमको, है ना। तो देखिएगा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 दूना 10, तो इसका यूनिट डिजिट 0 आ गया। अब यहाँ पर x इंटू 3 है, यहाँ पर x के स्थान पर ऐसा क्या लें, यानी यूनिट डिजिट में ऐसा क्या होना चाहिए जिसका 3 से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 0 आ जाए। तो याद रखिएगा किसी भी संख्या का अगर हम 0 से ही गुणा करेंगे तभी वो 0 आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब आएगा लेकिन एक अभाज्य संख्या यहाँ पर है, तो देख लीजिएगा क्या होगा। अगर यूनिट डिजिट यहाँ पर x के जगह पर 0 होगा तो 0 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तभी हमारा 0 आएगा, यानी x के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसी x के वैल्यू को आप इसमें रखकर y का वैल्यू निकाल पाएंगे, यानी y का जो वैल्यू होगा उसका यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर ये हमको क्या दिया गया है, x अनुपात फिर आपका यहाँ पर 2508 फिर समानुपात, बड़े गौर से समझते जाइएगा, 11704, है ना। अब देखिए x क्या है हमारा, इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 हमने क्या बताया था, बाहर का गुणा, यानी यहाँ पर इसका और इसका गुणा होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू तो 0 है, 0 का गुणा किसके साथ होगा, इसके यूनिट डिजिट के साथ, यानी 4 के साथ, बराबर अंदर वालों का गुणा, तो इसका यूनिट डिजिट 8 है और ये हमारा y है। अब एक बात बताइए, 0 इंटू 4 0 हो गया और ये 8 इंटू वाई, है ना। अब यहाँ पर y का कौन सा वैल्यू रखा जाए, यानी कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू वाला यूनिट डिजिट लिया जाए कि जिसका गुणा करने पर 8 से वो 0 हो जाए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 0, है ना, 0 से 8 का गुणा करेंगे तभी 0 होगा हमारा, यानी y का वैल्यू क्या होना चाहिए, जिसके अंत में यूनिट डिजिट 0 हो, ठीक है। तो y का वैल्यू देख लीजिए, इधर चाहे कुछ भी हो लेकिन लास्ट में 0 होना चाहिए, यही हमारा y का वैल्यू हो जाएगा। तो देख लीजिए आप ऑप्शंस में किसका यूनिट डिजिट 0 है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन सी का यूनिट डिजिट 0 है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करने जाते हैं, 2145 को गुणा 42 में करेंगे, फिर x का गुणा इसके साथ करेंगे, फिर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू इसमें रखेंगे, फिर वही काम करेंगे, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको, इकाई अंक का तरीका लगाइए और यहाँ पर आंसर आसानी से निकाल लीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट भी और तरीका भी आपको, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे ही मज़ेदार प्रश्न देखने वाले हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न को बड़े मज़ेदार तरीके से करेंगे और बहुत मज़ेदार सवाल भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिएगा ऐसे प्रश्न आपके हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, आरआरबी हो गया, आपका एसएससी हो गया, हर एक एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बैंकिंग हो गया, है ना। देखिए क्या दिया है, 6a बराबर 4b बराबर 9c दिया है। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे और ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं, है ना। देखिएगा तो पूछ रहा है a, b और c का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए 6a बराबर 4b बराबर 9c दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसका तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद ट्रिक पर बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई भी 3 चीज़ बराबर होता है तो 3 चीज़ हो गया, 4 चीज़ हो गया, जितने भी हो गए, अगर सब कुछ बराबर है तो उसको हम एक कांस्टेंट k मान लेते हैं, या कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, a b c d कुछ भी मान लीजिए, तो हमने एक कांस्टेंट k मान लिया। यहाँ से अगर सब कुछ बराबर है तो 6a k के बराबर होगा, 4b भी k के बराबर होगा और यहाँ पर 9c भी k के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से a का वैल्यू देखें तो a कितना हो जाएगा, a का वैल्यू देखिए 6a बराबर k, तो a बराबर इस 6 को k के बटे में ले जाइए, यानी a का वैल्यू हो गया कितना, k/6 हो गया। वहीं पर अगर b 4b भी बराबर k के ही होगा, है ना, तो b का वैल्यू अगर देखा जाए तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 4 को इसके बटे में ले जाइए तो कितना हो जाएगा, k/4 हो गया। तो b का वैल्यू कितना हो गया, k/4, ठीक है। इसी तरीके से c का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा,
k/9 हो जाएगा, है ना, k/9 हो जाएगा। अब इनका अगर हम अनुपात ले लें यहाँ पर, तो ये भी सभी अनुपात में हो जाएंगे और k सभी में है तो k ऊपर से सभी में कट जाएगा। तो कितना आ गया, ये आ गया 1/6 और ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/9। अब देखिए रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, यानी भिन्न में नहीं होता है। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 6, 4 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। तो जो एलसीएम है किसका, 6, 4 और 9 का, है ना, 6, 4 और 9 का, यानी एक छोटी से छोटी वह संख्या जिसको ये तीनों काट दें। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 36, 9 चौक 36, है ना, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको ये तीनों संख्याएं काट देंगी, यही तो एलसीएम होता है। अब इसी एलसीएम से आप तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिएगा इसी 36 से यानी एलसीएम से यहाँ पर हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसमें भी हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काट दीजिए इसको, तो 6 छक्के 36, 9 चौके 36 और ये कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, है ना, 4 नहीं हो 36, तो कितना आ गया आपका, 6, 9, 4 आ जाएगा, 6 और फिर इसके बाद 9 और ये आ जाएगा कितना, 4। तो ABC का अनुपात कितना है, 6, 9, 4 आ गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, देखिएगा यहाँ पर जो हम ये सारा चीज़ करते हैं ना, बस आपको ये करना है यहाँ पर, देखिएगा बड़े गौर से, है ना। अगर ABC निकालना ही है तो ये तीनों बराबर हैं, A 6A बराबर 4B बराबर 9C। अब A का जो गुणांक दिया है, कोफिशिएंट दिया है, उसको आप उल्टा कर दीजिए, यानी 6 है तो 1/6 हो जाएगा, B हमारा 4 है यहाँ पर गुणांक तो 1/4 हो जाएगा, और C का यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 9 है गुणांक तो 1/9 हो जाएगा। बस आप इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका अनुपात निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसको बना सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो आंसर हमारा यही आएगा, कौन सा, 6:9:4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप तो चाहे कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा के मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्टली इसको करिए। ये है हमारा क्या, ट्रिक, है ना, ये हमारा क्या है, ट्रिक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा इस तरह का प्रश्न। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण आते जाते हैं, देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। ये बड़ा आसान सा प्रश्न है, हमने एक यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए क्या दिया है, A/B जो है वो 3:5 है और B और C का अनुपात 4:7 है। तो आपसे तीनों का अनुपात पूछा जा रहा है, A, B और C का अनुपात पूछा जा रहा है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, A और B का अनुपात आपके पास क्या दिया गया है, 3:5। ठीक है, B और C का अनुपात क्या दिया गया है, B और C का अनुपात ये दिया गया है 4:7। आपसे तीनों का पूछा है, यहाँ पर तीनों का पूछ रहा है, A, B और C का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं इसका, तो बड़ा आसान सा तरीका है। क्या है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जो B है वो कॉमन है दोनों में। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों B को कॉमन मतलब इक्वल कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो B का वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो B का वैल्यू 4 है। तो आपको इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए पूरे में और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा, ये भी 20 बन जाएगा, ये भी 20 बन जाएगा, यानी B दोनों जगह इक्वल हो जाएगा। और उससे फिर आप A और C का अनुपात भी पता चल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, जो कि एकदम डायरेक्ट तरीका ये है कि आप A अगर निकालना चाहते हैं तो A निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 3 चौको हो जाएगा 12। फिर आपको अगर B निकालना है तो B निकालने के लिए तिरछा गुणा कर दीजिए, है ना, तो 4 और 5 20 हो जाएगा, 4 5 20। और C निकालने के लिए आप क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो
5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए इनमें अगर कुछ कॉमन होता तो हम काट देते, और अगर कॉमन नहीं है तो आप ऐसे ही रहने दीजिए इसको, है ना। तो यहाँ पर ए, बी और सी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 12, 20 और 35, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अब ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप इसको बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। देखिएगा कैसे ऑप्शन से इसको कैसे बनाया जाएगा, ये हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच में कितना का अनुपात होना चाहिए, 3 और 5 का अनुपात होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। तो ए और बी के बीच में क्या 3 और 5 का अनुपात है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर 6/9 करते हैं तो ये कैसे कटेगा, 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9, यानी 2:3 है, लेकिन 3:5 हमको चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, है ना। ये ऑप्शन जो है ये नहीं होगा। दूसरे की बात करें तो ए और बी के बीच 3:5 है, तो यहाँ पर 3:4 दिया है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर तीसरे की बात करें ए और बी के बीच 3:5, तो इसको देख लीजिए ए और बी में 3:5 आता है कि नहीं। तो 12 और 20 है ना, देख लीजिए काटिए इसको, दोनों 4 से कट जाएगा ना, तो 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, 3:5 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम इसको भी एक बार चेक करेंगे। तो 12 और 20 इसमें है तो आएगा तो वही। अब हमको तीसरा वाला चेक करना पड़ेगा, यानी बी और सी के बीच में 4 और 7 का अनुपात है। तो अगर इन दोनों को हम लें, 20 और 21 को लें बी और सी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है कटने वाला, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी बचा। इसमें चेक कर लीजिए बी और सी का अनुपात, यानी 20 और 21 का अनुपात कितना होगा, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, या फिर अच्छा 20 और 35 है ना, सॉरी कितना है, 20 और 35 है। तो इसको अगर आप 5 से काटें तो 5 चौको 20, और ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 4 और 7 का अनुपात, बी और सी के बीच 4 और 7 का अनुपात, देख लीजिए आ गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। बाई ऑप्शन भी आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है यदि a बराबर 2/3 ऑफ बी और b बराबर 4/5 ऑफ सी दिया है, तो a b c का अनुपात पूछा जा रहा है वैसा ही, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। प्रश्न में क्या दिया गया है, अगर हम b को इधर ले आए तो a/b होगा। a/b का अर्थ क्या है, अनुपात ही तो है। हमने बताया था कि अनुपात का अर्थ होता है सीधे सीधे बटे, आप कह लीजिए। b को इधर ले आएंगे तो बटे में होगा, a के बटे में होगा, यानी a/b, और a/b को हम लिख सकते हैं a/b। ये कितना है, 2/3, यानी क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर b के बटे में हम c को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, b/c हो जाएगा, b/c हो जाएगा, बराबर 4/5 है, यानी 4/5 है। देख लीजिए अब a b c का अनुपात पूछ रहा है, तो a अनुपात b अनुपात c, हमने क्या बताया था, क्या करना है आपको, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 चौके हो गया 8, फिर b निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 तियाँ हो गया 12, ठीक है। फिर क्या करना है, c निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी 3 पंजे 15, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर तीनों में कोई कॉमन है तो आप काट दीजिए, नहीं है कॉमन तो ऐसे ही रहने दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। a b c का अनुपात जो होगा कितना होगा, 8, 12 और 15। अब यहाँ पर इसको एक करने का एक और तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका वो भी है, वो भी सीख लीजिए। फिलहाल वो तरीका हमने पिछले वीडियो में बता चुका है ना। तो अगर नहीं देखे वो वीडियो तो ज़रूर से जाके देखिए, शायद आपको वो तरीका भी पसंद आ जाए। चलिए, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कुछ दे दिया गया है, a b b c c d d e, यानी 5 चीज़ें हैं और पाँचों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, इसमें ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए। अगर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप ऑप्शन से चेक करिए। सबसे आसान तरीका आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। देखिएगा, a b में 1 और 2 का अनुपात होना चाहिए। देख लीजिए, ये a है, b है, c है, d है, e है।
ए बी में हाँ 1 और 2 का अनुपात है, नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 1 और 2 का अनुपात है, हाँ है। कैसे? 2/4 है ना, इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 और 2 का अनुपात है, मतलब ये हो सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें देखिए बी, ए और बी का तीसरे में ये हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है ना, ये हो सकता है। फिर तीसरे में चेक करिए, ए और बी का अनुपात 1 2 है कि नहीं, 3 4 है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें देखिए 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी 1 और 2 का अनुपात इसमें भी है, यानी बी और डी में से कोई एक हो सकता है। अब चलते हैं बी और सी का अनुपात चेक करते हैं, दूसरे और तीसरे का। 3 और 4 का अनुपात देखिए बी और सी में, इसमें और इसमें देखिए 3 और 4 का अनुपात है कि नहीं है, तो देखिएगा 4:6 है ना, 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी 2:3 है। बी और सी के पास 2:3 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3:4 दिया है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन यही बचा है आपका, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बन जाएगा। तो आप बाई ऑप्शन भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप आसानी से बना सकते हैं। वैसे इसका तरीका भी है बनाने का, अगर आप कहते हैं तो हम बता देंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन गुणा वगैरह बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, है ना, तो ज़रूरत नहीं है उसकी। आप डायरेक्टली यहाँ से इसको बता सकते हैं बाई ऑप्शन से देखकर। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है 4 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। यहाँ पर 3 तरह के सवाल बनते हैं, देखिएगा। आपसे पूछेगा प्रथम अनुपाती, आपसे पूछेगा मध्यानुपाती, आपसे पूछेगा तृतीय अनुपात। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। मध्यानुपाती हो गया, तृतीय समानुपाती हो गया और प्रथम समानुपाती हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे दे दिया ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी, है ना। क्या दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया गया है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ए बटे बी जो है वो बी बटे सी के बराबर है ना, यही तो मतलब हुआ। ए अनुपात बी का मतलब क्या हुआ, 1/2 ए बटे बी, और समानुपात की जगह पर इक्वल। समानुपात क्या करता है हमारा, बैलेंस करता है दोनों साइड, है ना। और बी अनुपात सी का वैल्यू क्या हुआ, बी बटे सी हुआ। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इक्वल टू ए का सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए और सी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो b है, चूंकि ये b इक्वल है दोनों साइड, तो जो b होता है, जो b है बीच वाला, वो हमारा होता है मध्यानुपाती, है ना। क्या हो जाता है, मध्यानुपाती। ठीक है, a जो होता है शुरू में जो है, ये होता है प्रथम अनुपाती, है ना, प्रथम अनुपाती या समानुपात, है ना, प्रथम समानुपात। ठीक है, और जो C है वो होता है तृतीय समानुपात या तृतीय अनुपात। ठीक है, ये हो जाता है ना, ABC। अगर कुछ इस तरीके से दिया गया है आपको, तो बीच वाला जो होगा, जो दोनों जगह है, वो हमारा मध्यानुपाती हो गया, और A प्रथम अनुपात हो गया, और C हमारा तृतीय अनुपात होता है। अब इसमें से तीनों में से कोई एक पूछ सकता है ना। आपको 2 चीज़ें दी गई होंगी, A और C दे दिया, B पूछ लेगा। फिर आपका यहाँ पर A और B दे दिया तो C पूछ लेगा, या फिर B और C दे दिया तो A पूछ लेगा। यानी यहाँ पर आपसे मध्यानुपाती पूछा जा रहा है, यानी B पूछा जा रहा है। तो B तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी बता सकते हैं। B इक्वल टू क्या होगा, इधर वर्गमूल हटेगा, वर्ग हटेगा तो उधर जाके वर्गमूल लगेगा, यानी A इंटू C हो जाएगा। मतलब ये है कि 2 संख्याओं का जो मध्यानुपाती होगा वो क्या होगा, उनका गुणा करके वर्गमूल ले लेंगे। तो इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा आप बता सकते हैं। इन दोनों का जो मध्यानुपाती होगा, किसका 4 और 9 का, है ना, मध्यानुपाती
कितना हो जाएगा बताइए तो। मध्यानुपाती मतलब यहाँ से हम क्या बताए हैं कि दोनों को गुणा करके अंडर रूट लगा दीजिए, आपका मध्यानुपाती मिल जाएगा। तो दोनों का गुणा करिए यानी 4 गुणे 9 और इसका वर्गमूल लग जाएगा, है ना। तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। यानी 4 और 9 का मध्यानुपाती क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी 6 आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसी तरह के 1-2 और प्रश्न देखते हैं जिसमें आपसे तृतीय समानुपाती पूछा जाएगा या फिर प्रथम समानुपाती पूछा जाएगा, उनको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 3 और 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, है ना। अब यहाँ पर आपसे तृतीय समानुपाती पूछा जा रहा है, तो तृतीय समानुपाती यहाँ पर देखिएगा जो मध्यानुपाती होता है हमारा b, वो क्या होता है अंडर रूट a इंटू सी होता है, जिसमें से c हमारा क्या है तृतीय समानुपाती होता है और a हमारा प्रथम समानुपाती होता है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं b² इक्वल टू a इंटू सी, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अगर हमको c निकालना है तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, है ना, b स्क्वायर बटा a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये है a, ये है b और हमको c निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा b कितना होगा 6 होगा, है ना। तो 6 का स्क्वायर लिख दीजिए बटे a हमारा क्या है 3 है, बस आपका आंसर आ गया, देख लीजिए 6 छंगे 36, 36 बटा 3 यानी 12। तो कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यानी जो तृतीय समानुपाती होगा वो कितना होगा 12 होगा। यहाँ पर इसको कर सकते हैं ना, 6 का स्क्वायर 36 बटा 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये क्लियर आपको हो गया होगा कि मध्यानुपाती, प्रथम समानुपाती और तृतीय समानुपाती क्या होते हैं और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारा जो हमने आज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर 1-2 प्रश्न हम लोग और ऐसा प्रश्न देखते हैं जिनको लगेगा कि हाँ यार ये ज़बरदस्त सवाल है ना, ऐसा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। चलिए देखिएगा इस सवाल को, दिया गया है x माइनस a का अनुपात x माइनस b का अनुपात x माइनस सी बराबर क्या दिया गया है 11, 9 और 5। इसका ट्रिक भी बताएंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो अच्छे से गौर से देखते रहिएगा। और साथ में दिया है x बराबर a प्लस b प्लस सी बटा 2। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है a b c का अनुपात क्या होगा। देखिएगा इसका सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए x माइनस a, x माइनस b, x माइनस सी। एक काम करिए इन तीनों अनुपातों को जोड़ दीजिए। तो तीनों अनुपातों को जोड़ेंगे जब, तो x x x 3 जगह x है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x हो जाएगा। और तीनों को जब जोड़ेंगे माइनस a माइनस b माइनस सी, तो माइनस हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा a प्लस b प्लस सी, इतना हो जाएगा बराबर। जब इधर तीनों अनुपातों को जोड़े हैं तो इधर भी तीनों अनुपातों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 11, 9, 20, 20 और 5 कितना हो गया 25 हो गया, है ना, 25 हो गया। अब इसको भी आप सॉल्व करिए, देखिएगा यहाँ पर 2 को इधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू कितना होगा a प्लस b प्लस सी, यानी a प्लस b प्लस सी का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर 2 रख सकते हैं। तो इस a प्लस b प्लस सी के जगह पर 2x रख दीजिए, तो ये हो गया 3x माइनस ये हो जाएगा 2x और बराबर 25। 3x में से 2x गया तो एक ही x बचेगा और ये हो जाएगा 25। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 25। ठीक है, अब इसी से हमको a b c का वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे देखिएगा बड़े गौर से, है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर x माइनस a, है ना, x माइनस a में से x को घटा दें तो a का वैल्यू आ जाएगा। कैसे देखिए x माइनस a हमारा क्या है, x माइनस a का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर कितना दिया है 11 दिया है ना। तो x माइनस a में से हम किसको घटाएंगे, x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी x को, है ना, x को घटा दीजिए, यानी x माइनस a का वैल्यू कितना है 11।
उसमें से हम घटा रहे हैं 25 को, तो कितना आ गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, माइनस ए बराबर माइनस का ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना। माइनस माइनस कैंसिल होगा, यानी ए बराबर हमारा 14 आ गया। अब यहाँ पर b का वैल्यू निकालना है, इसका ट्रिक भी बताएंगे, ध्यान रखिएगा। b का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करिए, इस x माइनस बी में से x को घटा दीजिए, तो x माइनस बी हमारा क्या है, यहाँ पर 9 है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस बी और माइनस x करेंगे तो 9 में से 25 को घटाएंगे, यानी x को घटाएंगे, तो 9 माइनस हो गया 25। यहाँ पर ये कितना होगा, माइनस b, क्योंकि प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस 25 कितना होगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये है ना, 11 5 16 आ जाएगा, है ना, माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना होगा, 16 हो जाएगा। इसी तरीके से आप c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो c का वैल्यू देखिएगा, जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x माइनस c में से x को घटाएंगे, तो x माइनस c में से x को घटा दीजिए, यानी x माइनस c हमारा 5 है, तो 5 में से आप x को घटाइए, यानी 25 को घटाइए, तो यहाँ से प्लस x माइनस x कट गया, माइनस c बराबर इसको करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगी, यानी c का वैल्यू क्या है आपके पास, 20 आ गया। a का वैल्यू देख लीजिए। अब यहाँ पर अनुपात हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि a b c का वैल्यू मिल चुका है हमको। a बराबर 14, b बराबर आपका है 16, है ना, और c बराबर है 20। क्या ये कट रहे हैं, और बिल्कुल कट रहे हैं, 2 से काट दीजिए सभी को, तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, 2 अट्ठे 16 और 2 दहाएँ 20, यानी 7:8:10 आएगा ए बी सी का अनुपात। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब इसका शॉर्ट ट्रिक सुनिए। अब हम लोग बात करते हैं किसके, शॉर्ट ट्रिक के, इसके, है ना। देखिएगा, जब भी ऐसा दे आपको क्या करना है यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, है ना। देखिए, जब आपको a निकालना है, ठीक है, a निकालना है अगर ठीक ना, यहाँ पर देखिएगा बड़े गौर से, हमको क्या करना है, a निकालना है, ठीक है, ये x माइनस सी है, a निकालना है हमको। तो अगर a निकालना है तो a निकालने के लिए क्या करिए आप, यहाँ पर इस वाले शुरू वाले को छुपा लीजिए और बाकी 2 को जोड़ दीजिए, है ना। a निकालना है तो शुरू वाले को छुपा लीजिए, बाकी 2 को जोड़ दीजिए, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। b निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, बीच वाले को छुपा लेंगे और किनारे किनारे वालों को जोड़ दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 5 16 हो जाएगा। ऐसे ही अगर c निकालना है तो c वाले को छुपा दीजिए, बाकी इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 11 और 9 हो जाएगा 20। यहाँ से आप तीनों का अनुपात निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c, तो कितना हो जाएगा, 14 16 और 20, 14 16 और 20। इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 दहाएँ 20, यानी 7 8 और 10, a b c का अनुपात आएगा 7 8 10। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किए हैं, और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपके किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इनको हमने अच्छे से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझा और साथ में इनका ट्रिक भी हमने जाना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है अनुपात और समानुपात का, जिसमें सारे वीडियो आपके मिलेंगे, पार्ट 1 से लेकर जितने भी पार्ट इसके बन पाएंगे, है ना, और पूरा A to Z हम अनुपात और समानुपात का ख़त्म करने वाले हैं इस चैप्टर का, है ना। तो हर एक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा ताकि एक अच्छी पकड़ बने आपकी अनुपात और समानुपात में। अगर ये टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं सभी में ये प्रयोग होता है, और अनुपात समानुपात प्लस परसेंटेज, इन दोनों टॉपिक्स का प्रयोग करके बाकी के जितने भी टॉपिक हैं उनको आप आसानी से बना पाएंगे। यही 2 टॉपिक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बाकी के सारे जो टॉपिक हैं अरिथमेटिक के वो आपसे आसानी से नहीं बन पाएंगे, है ना। अनुपात से अगर आप किसी प्रश्न करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। बात क्लियर हो गई। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे और उनके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे आपको। तो चलिए फिर, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।